कैसे ललिता पवार की अपनी बहन बनी उनकी सौत, क्यों मौत के 3 दिन बाद तक पड़ी रही उनकी लाश। ललिता पवार की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी ही अनसुनी बातें आज मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे शूटिंग के दौरान एक्टर भगवान दादा ने मारा उन्हें एक ऐसा ज़बरदस्त थप्पड़ जिसने उनकी बाईं आँख खराब कर दी, उनका चेहरा बिगाड़ दिया और उन्हें वैम्प के रोल्स करने पर मजबूर कर दिया। किस्मत से ये रोल भगवान दादा को ललिता पवार के कहने पर ही मिला था। फिल्म का नाम था जंगे आज़ादी, लेकिन इस हादसे के बाद ललिता पवार को इस फिल्म से हटा दिया गया। उनके डॉक्टर ने उन्हें फिल्म कंपनी पर मुकदमा करने की सलाह दी, पर उन्होंने ऐसा किया नहीं। हादसे के बाद उन्हें फिल्मों में नेगेटिव रोल्स मिलने लगे और वो बन गई बॉलीवुड की आइकॉनिक वैम्प। दोस्तों, उनका एक्टिंग करियर 70 साल से भी लंबा चला। अपने आप में ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। लेकिन इतनी टैलेंटेड एक्ट्रेस को अपने को एक्टर्स से हमेशा सम्मान नहीं मिलता था। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनके को एक्टर्स उन्हें नीची निगाह से देखते थे क्योंकि वो कम पढ़ी लिखी थीं, दिखने में खूबसूरत नहीं थीं और उनको फैमिली सपोर्ट भी नहीं था। इसी वजह से वो अपने को एक्टर्स से उचित दूरी बनाए रखती थीं। दोस्तों, उनके फिल्मी सफ़र से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा बताऊं तो फिल्म अमृत में उन्होंने एक मोची का रोल किया था। ये रोल उन्होंने इतना बखूबी निभाया कि लोग उन्हें सचमुच अछूत मानने लगे। मामला इतना बिगड़ा कि लोग उन्हें अपने घर के अंदर तक नहीं आने देते थे। तब उन्हें अहमदनगर जाके अपना कास्ट सर्टिफिकेट बना के लाना पड़ा, ये दिखाने के लिए कि वो वास्तव में अछूत नहीं हैं। बात करें उनकी पर्सनल लाइफ की तो यहाँ भी उन्होंने कई झटके खाए। उनको धोखा दिया उनकी अपनी बहन ने। ललिता पवार के पहले पति थे गणपत राव पवार, जो एक फिल्म प्रोड्यूसर थे। गणपत राव का अफेयर हो गया उन्हीं की बहन से। जब ललिता को अपने पति के अफेयर के बारे में पता चला तो उन्होंने तलाक ले लिया और बाद में दूसरी शादी कर ली। उनके दूसरे पति थे फिल्म मेकर राजकुमार गुप्ता। दोस्तों, ललिता पवार को अंतिम समय में माउथ कैंसर हो गया था। उस वक्त वो अपने पति के साथ पुणे में रह रही थीं। उनके बहू और पोते पोतियां बांद्रा में रह रहे थे, जो मुंबई का ही एक सबर्ब है। दुर्भाग्य से जब ललिता पवार का इंतकाल हुआ वो घर में एकदम अकेली थीं। उनके पति के गले का ऑपरेशन हुआ था और वो हॉस्पिटल में भर्ती थे। 24 फरवरी 1998 को उनके बेटे ने उन्हें फ़ोन किया तो फ़ोन किसी ने नहीं उठाया। 25 तारीख को उन्होंने फिर फ़ोन किया, लेकिन तब भी फ़ोन किसी ने नहीं उठाया। तब उन्होंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया पुणे में और गुजारिश की कि एक बार वो उनकी माँ को देखाएं। जब उनका दोस्त वहाँ गया तो दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला। तब पुलिस को बुलाया गया और दरवाज़ा तोड़ा गया। जब सब अंदर गए तो ललिता पवार बिस्तर पर बेजान पड़ी थीं। पोस्टमार्टम से पता चला कि उनकी मौत तो 3 दिन पहले ही हो चुकी थी। दोस्तों, उनके इस तरह जाने से याद आते हैं उनके वो शब्द जो उन्होंने मरने से सिर्फ 1 महीना पहले कहे थे। ज़िंदगी ने मुझे इतना कुछ दिया है, मैं भगवान की बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब मेरी उससे यही प्रार्थना है कि जब मौत आए तो शांति से आए। मैं मरने तक किसी पर बोझ ना बनूं, मेरे हाथ पैर सलामत रहें और मैं अपने काम खुद कर सकूं। ऐसा लगता है कि भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली। दोस्तों, उनके इन शब्दों में भी उनका स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, उनका स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता का जज्बा नज़र आता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर वो वैम्प की जगह माँ के रोल्स करती तो क्या वो उतनी ही आइकॉनिक बन पाती जितनी वो वैम्प के रोल्स में बनी? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज़ के ऐसे ही किस्से जानने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।